ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਓਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, सीमा गुप्ता, वेद गुप्ता, नरेंद्र बांसल, सोनाली बांसल, अनीता अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अशोक बांसल, शिवानी बांसल, मुकुल बांसल, अभिनव बांसल, शवि बांसल, रत्नेश बांसल, चारवी बांसल, मयंक गुप्ता, रितिका, रितेश सिंगला, कनिका चौधरी, पूछी अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, जतिन अग्रवाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ पंजाब फार्म्स पटियाला रोड नाभा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੱਕੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੀਪੁਰ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਓਤੀ, विनोद बांसल, सीमा, नरेंद्र बांसल, अनीता ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारे वेदों ने मनुष्य को चार भागों में धर्म के लिए आदेश दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी को चतुर्विध पुरुषार्थ कहा गया है। गृहस्थ के जीवन में धर्म भी हो और धर्म के साथ अर्थ होना चाहिए। केवल अर्थ ही अर्थ ना हो, क्योंकि अर्थ तो अनर्थ का कार्य भी कर सकता है। यदि हम धर्म के साथ बने रहेंगे तो हमारा अर्थ भी अच्छा ही होगा। शास्त्र कहते हैं कि जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। धर्म की परिभाषा हमारे ग्रंथों में महापुरुषों ने अनेक प्रकार से कही है और समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती है। लेकिन एक अर्थ जो हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया कि धारणात धर्मम इत्याहु। धर्म क्या है? जिसे अपने जीवन में धारण किया जाए।
तो एक बाह्य धर्म है, एक आभ्यंतर धर्म है। अर्थात धर्म के बिना हम आप नहीं कर सकते। गृहस्थ का धर्म है प्रातः काल उठे, स्नान करे, भगवान सूर्य का वंदन करे, गायत्री की उपासना करे, मंदिर में जाए, भगवान की पूजा अर्चन करे, गौशाला जाए, दान दक्षिणा करे, फिर अपने धर्म का पालन करे, अपना कर्तव्य करे, सायंकाल भगवान की आरती पूजा करे, भोजन विश्राम हो, भगवान का नाम हो, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए धर्म की परिभाषा बड़ी विस्तृत है। पर यदि हम ये बाह्य धर्म भी पालन करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से हमारे अंदर वस्तुतः धर्म भी प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या धारण करना चाहिए, क्या नहीं, और अर्थ कैसा हो, अर्थ हो जिससे हम धर्म के काम में लगाएं। केवल अपने लिए धर्म अर्थ संचय करना ठीक नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई अर्थ कमाओ, उसका 10% दान भी करो। हमारे स्वर्गीय लाला मुन्नालाल जी हरिद्वार गुरुदेव के आश्रम में बहुत सारा अर्थ अन्न का दान करते थे। हमारी माता मूर्ति देवी भी बहुत सारा धन अर्थ का दान करती थी। यहाँ आश्रम बना है उन्हीं के भूमि दान के द्वारा, अखंड प्रणम रामदेव स्टेशन रोड में है। तो जब आपके जीवन में धर्म आए तो उसका सदुपयोग करें। लक्ष्मी जीवन में आए तो लक्ष्मी बंदनीय है, नंदिनी नहीं है। इसलिए धनात् धर्मम ततः सुखम। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि धन आए तो धर्म करो। जब आप धन से धर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो हमारे शास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशुवस्व गोष्ठे नारी ग्रहाद्वार जना संसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगोग क्षतिजीव धर्मानुगोग क्षतिजीव। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि आपने धन कमाया, दान नहीं किया तो क्या होगा? धनानि भूमौ। प्राचीन काल में लोग घड़ों में, बर्तनों में भरकर मिट्टी में दबाते थे। अब आपने बैंकों में रख दिया, लॉकर में रख दिया, तो धनानि बैंकों, बैंक में ही धन रह जाएगा। पशुवस्व गोष्ठे, जो आपने गौशाला बनाया, पहले प्राचीन काल में लोग गाय रखते थे, अब लोग कुत्ता पालने लगे, गायों को नहीं पालते। और श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो जिसका चिंतन करके मरता है अगले जन्म में वो वही बनता है। आप सारे इसलिए यदि आप कुत्तों की सेवा करोगे तो आप अगले जन्म की क्या तैयारी कर रहे हो? इसलिए सेवा किसकी? गऊ की, ब्राह्मण की, महात्माओं की, मंदिर की। उस सेवा से पुण्य फल प्राप्त होता है। कुत्ते को तो चांडाल बताया गया है। यदि आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, नहाओ धो और कुत्ता छुए तो आप अशुद्ध हो गए, आपका पुण्य कर्म समाप्त हो गया। कुत्ता के छूते ही उच्छिष्ट हो गया पुण्य कर्म। इसलिए श्वान को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं पालना चाहिए। इसलिए गौ सेवा को कहा गया। 33 कोटि देवता हमारी गौ माता में निवास करते हैं। इसलिए धन को
धर्म में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ। पशुवत्स गोष्ठे, शास्त्र कहते हैं जब आप जाओगे धन यही रह जाएगा, गायें गौशाला में ही बंधी रह जाएंगी। नारिया ग्रहाद्वार जना शमशाने, नारी अपनी स्त्री कहाँ तक रहेगी? घर के दरवाजे तक। पहले शमशान घाट में स्त्रियों का जाना निषेध था। पंजाब में स्त्रियां जाती हैं, लेकिन अन्य जगह में शमशान में स्त्रियां कम जाती हैं। तो बोले नारी ग्रहाद्वार, जो स्त्री है घर के दरवाजे में ही खड़ी देखती रह जाएगी। जना शमशाने, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, फ्रेंड हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक। भाव की पूजा, एक है विधि की पूजा और एक है भाव की पूजा। अब ध्यान दो, जो हमारे ब्राह्मण आचार वेद पाठी करते हैं, ये विधि की पूजा करते हैं, तो इनसे विधि की पूजा करवाओ। जैसे कई मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रभाव बड़ा अलग है, और मंत्र हैं ब्राह्मणों के अधीन, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्रों के अधीन देवतर। इसलिए बड़े बड़े मंत्र हो वो तो ब्राह्मणों से ही कराने चाहिए, क्योंकि मंत्र में अनुस्वार, विसर्ग, प्लुत, दीर्घ कई उच्चारण होते हैं, हमें नहीं आते। जो हमारे आचार्य संस्कृत पढ़े हैं उन्हें आते हैं, लेकिन कोई ओम नमः शिवाय हुआ या भगवान राम का मंत्र है, ये भाव से हम बिना विधि के भी जप सकते हैं। भाव की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान है भाव प्रधान। आपने रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा कि सबरी माता के यहाँ भगवान जाते हैं और सबरी माता बेर लाती है, तो ऐसी भी कथा है कि वो बेरों को चक चक के रखती थी। ऐसे वो बहुत बड़ी भक्त थी, ऐसा करती नहीं होंगी, एक पेड़ से बेर तोड़कर खाती होंगी, फिर देखती होंगी इस पेड़ के बेर मीठे हैं, वो रख लेती होंगी। लेकिन भाव में ये भी कहा गया कि वो बेर को रखती थी, खाकर डलिया में रखती थी मीठे मीठे बेरों को, और भगवान आए तो उसने भाव में ये भूल गई कि भगवान को जूठा नहीं खिलाया जाता, पहले भगवान का भोग लगाया जाता फिर खिलाया जाता। लेकिन उसने वो बेर दिए, भगवान श्री राम ने बेर खाए, बड़े मीठे हैं। लक्ष्मण जी को भी बेर दिए, तो लक्ष्मण जी तो बुद्धिमान है, उन्होंने बेर नहीं खाए, फेंक दिए। वो कहाँ गए? बोले द्रोणागिरी पर्वत में गिरे, और वही बेर संजीवनी बूटी बन गए। अर्थात शबरी की भक्ति ही लक्ष्मण के प्राण बचाती है। तो भगवान कहते हैं, भगवान भाव के भूखे, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान की भाव से पूजा नित्य करो, आपका इसी में उद्धार है। अब हमारे अनेक महापुरुष पधारे हुए हैं, हमारे इसलिए आपसे निवेदन है कि गृहस्थी में सारे नियम पालन नहीं होते, लेकिन यदि पाप से बचना चाहते हैं तो हमें भाव की पूजा करनी चाहिए, भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे गृहस्थी को एक महीने में, एक सप्ताह में एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भगवान आपको लक्ष्य लगे उनका व्रत करो। यदि शरीर सामर्थ्य ना दे तो आप भगवान से भगवान की पूजा करो। इसलिए गृहस्थी को अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम कैसा हो? भगवान की कामना वाला। मुझे है काम ईश्वर से, जगत छूटे तो छूटन दे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि मनुष्य ग्रस्त को कामना कैसी हो कि संसार के अधिकार छूट जाए तो छूटने दो, लेकिन भगवान से प्रेम होना चाहिए। यदि हमारा भगवान से प्रेम है तो हमारी इसी में मुक्ति है, गति है। इसलिए हमें कर्म हमारा कैसा हो, हमारी काम वासना इच्छाएं कैसी हो, तो हमें भगवत प्राप्ति करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, हमारी ऐसी कामना होना चाहिए। और
अर्थात मुक्ति की इच्छा, वो मुक्ति की इच्छा हमारी कैसे पूरी होती है? सदगुरुदेव के चरणों में जाकर। मूर्ति देवी धर्मपत्नी सेठ मुन्ना लाल जी दी इस श्रद्धांजलि सभा आए हुए सारा संत समाज, साडे गणमान्य नागरिक, ऑफिसर साहबान, अज असी उस माता नूं श्रद्धांजलि देने लई इकट्ठे होए हां जिन्हें पूरा जीवन इस गल लई लाया कि वो समाज नूं की दे सकदी, चाहे वो आंढ गुआंढ सी, चाहे वो शहर के लोग सी। सेठ मुन्ना लाल जी का परिवार नाभे दे वो चंद प्रमुख परिवारों चों है जिन्हां ने राजनीतिक, समाजिक ते व्यापारिक खेत्र दे विच अपना नामना खट्टिया। मां का जाना उही समझ सकता है जो मां तो बिना है, क्योंकि मां का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिहदा कोई बदल नहीं। दुनिया दे विच दर्द सहन की जिहड़ी समर्था है उन्होंने डोल च गिनिया जाता है। दुनिया का वड्डे तो वड्डा पहलवान 7 डोल तक का दर्द सह सकता है। 7 डोल तो उपर का दर्द दुनिया का कोई बड़े तो बड़ा ताकतवर आदमी नहीं सह सकता। पर एक मां बच्चे नूं जन्म दिंदी है, वो 14 डोल तक का पेन बर्दाश्त करती है। जे सारे शरीर दियां हड्डियां टुट जान, इन्ना दर्द सह के एक मां एक बच्चे नूं पैदा करती है। उस तो बड़ा योगदान होंदा है कि वो बच्चों नूं लायक बनाना, इस लायक बनाना कि वो पढ़ाई करन, पढ़ाई करके कारोबार करन, ये हर मां का फर्ज है। पर कुछ विलखण मावां हुंदियां ने जिन्हां ने अशोक जी, नरेंद्र जी वर्गे बच्चों नूं समाज के प्रति समर्पण करना सिखाया। समाज के कामां दे विच अग्रणी होके उन्होंने समाज का काम करिया। तुसी सारे जिन्ने कदम चल के आए, साडे सिर मत्थे ते मेरे कोल बहुत सारिया संस्थावां दे ते बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों के नाम आए ने। सारियां दा नाम लेना ते सारे शोक संदेश बोलने मेरे लिए औखा है, क्योंकि समय की घाट है। साडे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल वो साडे विच आए ने, बड़ा जरूरी समा कढ़ के आए ने। मैं कुछ शोक संदेश दसदा होया हेडमास्टर ते स्टाफ पीपीएस नाभा, अलाइड एक्सपोर्ट्स पानीपत, इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट एसोसिएशन, रोटरी क्लब नाभा ग्रेटर नाभा, गौशाला कमेटी नाभा, श्री शनिदेव मंदिर कमेटी नाभा, ओएनए नाभा, अग्रवाल सभा नाभा, आर्या ग्रुप ऑफ स्कूल्स नाभा, नाभा उत्सव समिति नाभा, रोटरी क्लब नाभा, आरती एसोसिएशन नाभा, श्री सनातन धर्म सभा नाभा, हीरा महल धर्म सभा नाभा, लॉयन क्लब नाभा, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन नाभा, माता नैना देवी वेलफेयर ट्रस्ट नाभा, कंबाइंड पार्ट्स एसोसिएशन नाभा, किराना एसोसिएशन नाभा, शिव मंदिर मोतीपुरा नाभा, शिव मंदिर नागरा चौक नाभा, श्री शिव शक्ति पार्टी नाभा, व्यापार मंडल नाभा, साडे रोटरी इंटरनेशनल तो साडे गवर्नर घनश्याम कांसल जी वो भी पहुंचे ने, नाभा राइस मिल एसोसिएशन नाभा, अखंड परमधाम पटियाला, नाभा प्लाईवुड हार्डवेयर एसोसिएशन नाभा, पंजाब स्टेट फार्मेसी एसोसिएशन नाभा, व्यापार मंडल आम आदमी पार्टी, शिवसेना हिंदुस्तान, मंदिर श्री ठाकुर सत्यनारायण जी, परशुराम ब्राह्मण सभा, ये सारिया संस्थावां तो साडे कोल शोक संदेश आए ने। सब तो पहला मैं बेनती करांगा साडे परिवारक मैंबर सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा, साबका मंत्री पंजाब नूं कि वो मंच ते आण। अज आपां माता मूर्ति देवी जी की अंतिम अरदास दे विच इकट्ठे होए।
जे माता जी बारे गल करिए, माता जी के परिवार के बारे गल करिए, मैं समझदा कि बड़ी परमात्मा की बख्शिश, गुरु महाराज की बहुत बड़ी बख्शिश। मुन्ना लाल जिहड़े इस दुनिया के विच नहीं रहे, मेरा ख्याल है भी नाभे तो बोलते सी, चंडीगढ़ तक उनकी आवाज़ पहुँच जाती सी। इन्नी दलेरी ते इन्नी हिम्मत, अपनी ट्रेड के नाल खड़ना, तो हर बंदा उनका सत्कार करता सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही नरेंद्र जी, अशोक जी, साडियां बेटियां, अज उन्होंने भी बहुत बड़ा नाम खट्टिया। मेरी गल हुई प्रधान साहब नाल, सुखबीर सिंह बादल साहब नाल, वो कहने लगे भी होर जो मर्जी है मैं उत्थे जरूर आऊँगा, मैं जाना भी कितों जरूरी है, पर मैं उत्थे हाज़री जरूर आके जाऊँगा। ये एक सत्कार हुंदा परिवार का कि परिवार ने की खट्टिया है, की कीता है। अज समाज दे विच दोए भरा, मेरा ख्याल है भी कोई कम होवे, चाहे कोई धार्मिक कम होवे, चाहे कोई समाजिक कम होवे, चाहे कोई राजनीतिक कम होवे, हर काम दे विच बहुत अगे ला के काम करते हैं। अशोक बांसल जी श्रोमणी अकाली दल के PSC के मैंबर भी ने, और मेरा ख्याल है भी कोई भी गल होवे, कोई इलैक्शन होवे, हर इलैक्शन के विच तकरीबन पिछले 50 साल तो मैं इन्होंने देख रहा कि श्रोमणी अकाली दल के मूलियां सतहां दे विच काम करते हैं। जे इस परिवार बारे गल्लां करनियां होण तो बहुत लंबियां गल्लां कीतियां सन, जिन्नियां प्राप्तियां ने इस परिवार दियां, मेरा ख्याल है भी महीना भी गल्लां करते जाइए तो गल्लां मुक्कदियां नहीं। पर समा इजाजत नहीं दिंदा कि मैनूं पता कि साडे प्रधान साहब ने छेती जाना है, उहदे करके मैं बहुता तुहाडे दे विच प्रधान साहब दे विचार नहीं टाइम लाना चाहुंदा। इक्को बेनती करदा परमात्मा अगे, वाहिगुरू अगे, हे वैष्णव सच्चे पातशाह उस पवित्र आत्मा नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शिओ, सानूं सारिआं नूं परिवार नूं पाना मनण दा बल बख्शिओ। चाहे वो पूरी उम्र भोग के गए ने, 90-95 साल की उम्र च गए ने, पर उन्होंने जान का फिर भी बहुत बड़ा घट है, ना पूरा होना घट है। जिन्नी सेवा इस परिवार ने की है, मेरा ख्याल है पिछले एक हफ्ता तो दोए भरा बेटियां माता जी के कोले बैठे रही ने, तो वह भी पूरी चढ़ती कला दे विच खुश होकर गए ने कि मेरी बच्चे ने जिन्नी सेवा की है, ये भी एक रिकॉर्ड है। सो आपां नूं एक सिक्ख्या लैण दी लोड़ है इस परिवार तो कि किवें माँ बाप तो वड्डी गल कोई नहीं हुंदी। जो भी कुछ अज असीं हाँ परमात्मा की मेहर के सदका माँ बाप की बदौलत आ। सो इन्ना कहदा होए अपनी दिल दीआं गहराइयां तो माता जी नूं सरदा सत्कार पेश करदा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। घर के कल्ले कल्ले मैंबर के सुभाਅ संस्कार बारे बहुत चंगी तरह जानते ने। माता जी ने जीवन पर आंढ गुआंढ हर पासे प्रेम भी वंडिया, ते किसी नूं लोड़ पई तो चुप करके उसकी मदद की। लहजा नत्तियां कढ़ाली पिपल पत्तियां, किसी के कोले गल ना करी। इन्ना प्रेम सी कि हुण पिछले 10-12 दिनों वो लोग आते रहे जिन्होंने परिवार जानता भी नहीं सी। वो आके दसते रहे कि साडी फलाने टाइम मदद की, साडे ब्याह के टाइम मदद की, साडे आ कारज सी उस टाइम मदद की, जिन्होंने अशोक जी ते नरेंद्र जी जानते भी नहीं सी। सो हुण मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया बेनती करांगा साडे साबका कैबिनेट के वजीर श्री ब्रह्मेंद्रा जी नूं कि वो मंच ते आउण ते माता जी नूं श्रद्धांजलि अर्पित करन। श्री ब्रह्मेंद्रा जी। सारे सत्कारयोग महापुरुष, परम सत्कारयोग बाबा भूपेंद्र सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग बहनों भाइयों, बड़े अफसोसनाक समय तक बैठे हैं आज, पर परमात्मा का रंग देखो 22 साल के बाद अज स्वर्गीय मुन्ना लाल जी की याद सबनों आ रही है। बड़े शानदार व्यक्तित्व के मालक सीगे और अज एक इन्ने साल बाद परिवार का कितना नाम रोशन होया है। अशोक जी, नरेंद्र जी, सारा परिवार, सारे थोड़े सब दे मैं देखने चेहरे पुराने सब लोग कितना कट्ठ है। और ये मैं समझता कोई राजनीतिक किसी भी उहदे तो प्रभावित नहीं है। सब लोग आए ने चल के जिवें अपने ही परिवार के माता जी का देहांत होया होवे, स्वर्गवासी होए होण।
सो मैं आया, बड़े सत्कारयोग साढ़े सुखबीर जी इतने ने, बड़ा उन्होंने भी देखो किन्या परिवार नाल जो रिश्ता है, जिदा जो रिश्ता है, जिन्हें लोग भी सारे आए हैं, जिदा जो रिश्ता है दूरों दूरों सारे चल के आए हैं। बड़ी अफसोसनाक घड़ी है। मैं परम पिता परमात्मा को प्रार्थना करदा कि माता जी को अपने चरणों च वासा देन और परिवार को सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ दुख है ਇਹਦਾ पाना मानन ਦਾ शक्ति देन। धन्यवाद। सब तो पहले मैं फतेह अर्ज करना, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। अज साढ़े परिवार के मैंबर अशोक बंसल जी ते नरिंदर बंसल जी की माता जी के अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। मावां ठंडियां छावां, एक मां हुंदी है जिहड़ी सारे परिवार नूं घर नूं जोड़ के रखदी है, सारे रिश्तेदारां नाल मेल रखना, आउण जाण रखना, घर बार विच सारी चीज़ का सेंटर पॉइंट एक मां हुंदी। मैं अपने बारे एक गल करना चाहना है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मेरे पिता अज उन्होंने इन्नी सेवा की ते उन्होंने अपना सियासी कैरियर बढ़ाया ते मेहनत की, पर उन्होंने पिछे जो परसन सी जिन्ना करके सारा कुछ होया मेरी माता से। मेरे माता ने उन्होंने किसी चीज़ की फिक्र करने की लोड़ ही नहीं समझी। नहीं तो इंसान जो मैं भी होवां, कोई भी होए, जो घरों बाहर जाना है, जो घर की 24 घंटे फिक्र रहती है, और सारी जिम्मेवारी, सारा तूफान कुछ भी आता वो अगे आके खड़ जाते थे, उन्होंने संभालना। तो इस करके जो माता जी घरों जाते हैं, एक एडा वड्डा वैक्यूम हुंदा उत्थे। कहना बड़ा सौखा है, पाना मनना पर है बड़ा औखा। ऐ लगता है जिवें घर खाली हो जाता। बंसल परिवार श्रोमणी अकाली दल का परिवार है, पार्टी भी एक परिवार है। मैं देखा खून के रिश्ते वाले तो छड़ जाते हैं, पार्टी के रिश्ते वाले इकट्ठे होते। पार्टी का रिश्ता होंदा तूफान, नेरियां, गड़ियां विचों लंघते रहते हो तुसीं, पर पार्टी वाले एक दूजे नाल परिवार में रहते। मेरा इस परिवार का, मेरे फादर का, पिता जी बादल साहब का परिवार का बहुत सारा संबंध। तो इस करके मैं श्रोमणी अकाली दल के परिवार के मुखी के होने के नाते अज पंजाब के कोने कोने ते पंजाब तो बाहर के कोने कोने की संगत आईयां। अज साडे परिवार दे विच दुख है, साडा साझा करने वास्ते आईयां। दुख वंडिया जाए तो घटता है। तो मैं अपने तरफों तो बंसल परिवार तरफों सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करता कि साड़ी दुख की घड़ी में दुख वंडण वास्ते आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी वो भी हाज़री लवा के गए ने। साडे इलाके के कई नेतागण इतने मौजूद ने, बाबू कबीर दास जी, मक्खन लाल जी लालका। करोड़ों की दुनिया संसार विचों अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए। उन्होंने नाल जा बराजे माता मूर्ति देवी जी, उन्होंने पवित्र याद में आप सारे जुड़ के अरदास वास्ते हाजिर हुए हैं। आओ सब तो पहला फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग शख्सियत श्रद्धा भेंट करके गई हैं।
मानयोग प्रधान साहब भी, साबका मंत्री रखड़ा साहब भी, श्री ब्रह्म महिंद्रा जी, जिन्होंने अपने प्यारे बोलों के नाल माता जी को शरधा की फुल भेंट की। साध संगत जी, माँ गुरु साहब ने कहा एक धरती भी है, इनू जननी भी कहा, इनू सिरजनहारी भी कहा। माँ एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिथे माँ जन्म देती है उथे नाल नाल माँ जीवन जांच भी देती है, तुरना सिखाती है, माँ बोली सिखाती है, ऐसिया असीसां बख्शती है कि जिंदगी दी सब कामयाबियां उस माँ दियां बख्शा विचों निकलदियां। भावें गुरु साहब जी का हुक्म है कि सबना सोरे वंजना सब मुकलावनहार, साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन है, अचरज लिखियो ना जाए। संसार विचों एक चला गया, एक असी सारे अस्थिर हाँ, पता नहीं कदों संसार छड्ड के चले जाना। जीवन साडा सवासां दी गिनती नाल जुड़िया होया है। जन्म अते मौत परमात्मा के हाथ च है। जीवन को असी अपने कर्मां नाल सवारना है। अच्छे कर्म करने वालियां को मेरे बादशाह गुरमुख की उपाधि देंदे है। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए, सच्चा पिंड मलिया। फिर ये सारा कुछ जानदियां होया भी साध संगत जी, असी अपने आशे तो, असी अपने मनोरथ तो फिसल जाने हैं। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित फकड़े सब मुकदी चली रैन। एक एक सवास करके तेरा एक एक रात एक एक दिन करके तेरा जीवन बीत हो रहा है, लेकिन तू जिस लक्ष्य वास्ते आया है वो लक्ष्य को भुल गया। तेरा लक्ष्य की सी आउंदा भई प्राप्त मानुख दे हो रहा गोबिंद मिलन की ये तेरी बरी है। तो उस परमात्मा में अभेद होना है। तो अभेद किस तरह होना है? जो असी सवास सवासना नाल जिथे असी किरत करनी है, नाम जपना, वंड के छकना, उत्थे असी परमेश्वर का शुक्र करके सच्चे मार्ग पर चलना। सच्चे मार्ग चलते हैं उस दिन करे जहान। बहुत कुछ किया जा सकता है एक माँ के संबंध में। माँ एक ऐसी ममता है जी सबनों को बराबर ब्रिश, इसका एक ब्रिश जड़ा ना सबनों को बराबर छां दिंदा है, बराबर फल दिंदा है, बराबर सुकून दिंदा है। उसी तरह एक माँ एक ब्रिश का रूप है। धरती को जेड़ा मर्जी खोजे, जो फल चाहे वो पाए। इस तरह एक माँ भी धरती का रूप है। उन्हें सदा हर बच्चे अपने नूं ही नहीं, हर बच्चे नूं अपना बच्चा समझ के प्यार किया, निहारिया। श्री पन्ना लाल जी तो बाद मैं सभी 24-25 साल का समा जिस माँ ने अपने बच्चों को चंगी बख्शी दी, चंगी सेहत दी और चंगे समाज के हानी बनाया। अज कारोबार अज समाज दी सेवावां विच, अज राजनीतिक तौर के उत्ते जिथे तुसीं वड्डियां जिम्मेवारियां निभाउंदे हो। मैं समझदी हां कि अशोक बांसल जी ते दूसरे भरा नरेंद्र बांसल जी, सारा ही परिवार जिहड़ा जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है समाज की, मैं उन्होंने धन्यवाद भी करती है तो गुरु अगे शुकराना भी करती। सच्चे पातशाह उस माता ने जिस तरह माता सीता जी ने पति वर्ता होके एक सेहत दी है कि औरत को जिंदगी में हमेशा आज्ञाकारता निभानी चाहिए है। वो लक्ष्मण ने जिस तरह माता सीता जी ने पैरों वाली देखिया, उन्हें एक सेहत दी है कि औरत का सत्कार कितना होना चाहिए। कोई समा सी औरत को प्यार की जुत्ती कहा जाता सी, कोई समा सी औरत की कोई गवाही नहीं सी मनता। अज औरत को गुरु नानक साहब जी ने सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान की पदवी दी। असी सारे भी अरदास करिया करिए कि असी सारे इस औरत को जिन्हें बहुत बड़े जिंदगी के अपनी जिम्मेवारियां निभाती है, उस औरत को, उस माँ को, क्योंकि पहला एक धी है, माँ धी एक धरती है तो पुत्र एक बीज है। पहले धरती होगी मजबूत ता पुत्र मजबूत होगा। जे धी कमजोर रही, जे धरती कमजोर रही, ये समाज कितना तगड़ा होगा। सो आओ समाज के वारसो, मेरी बेनती है कि औरतों को उच्चा चुकने वास्ते, औरतों की इज्जत करने वास्ते असी सचमुच ही तनो मनो होके ये महसूस कराया करिए कि गुरु नानक साहब ने जिन्होंने वड्याइयां दित्तियां, असी इहनूं पैर की जुत्ती मुड़ के पिछे वांगना समझिए, इस सरकार ते मान बनाइए। क्योंकि हर धर्म ग्रंथ जिहड़ा वो सानू औरत का सम्मान सिखाउंदा है, हर धर्म ग्रंथ सानू औरत की चंगी सोच रखता है। लेकिन आज समाज में की हो रहा है, सब देखते हो, किसी गलियां में रुलती औरत तुहानूं दिसेगी, कभी नशा की पातर
उस औलाद की खातर औरत जी नरक भोग रही दिसती होगी, कदे दाज दहेज की लानत में आके सुसाइड करती हुई औरत दिसती होगी। ये सारिया गलों जी आप समाप्त करना है तो औरतों का सत्कार समाज में एजुकेशन दे के चंगे गुण दे के आप निहारिए। सो मैं बहुता कुछ ना कमा, धन्यवादी हैं श्री ललित शर्मा जी जिन्होंने तुहाडे सारे हुकुम नूं मंदिया होया इस सभा दे के धन्यवादी बनाया। मानयोग महापुरख बैठे है, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करती हूँ जो असीसा देने वास्ते आए हैं। आओ सारे असीस गुरु पातशाह दईए कि संबत साहा लिखिए मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसीसड़ियाँ जो होवे सावी सो मेल। माता जी नूं पातशाह चरणों च निवास दे, पिछे परिवार नूं सुख शांति चढ़दी कला बख्श करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डेडिकेटेड ब्रदर्स ग्रुप, रजिंद्रा जिमखाना, महिंद्रा क्लब, अमल सोसाइटी, शहीद बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसाइटी, होर भी बहुत सारिया संस्थावां दे शोक संदेश पहुंचे ने। साडे इतों तो सरदार रणदीप सिंह जी साबका मंत्री पंजाब, साडे नगर कौंसल के साबका प्रधान रजनीश मित्तल शंटी जी, ये इन्हां दी तरफों भी शोक संदेश आए ने। मैं मेरे को वक्ता के नाम बहुत आ रहे हैं पर समय की घाट है। समय की घाट के साडे विच पंजाब अग्रवाल सभा के प्रधान साबका वजीर स्वरूपचंद सिंगला जी विराजमान ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो मंच ते आउण ते माता जी नूं शरधा के फुल भेंट करन। परम पिता परमात्मा के चरणों के विच जाप राजे माता मूर्ति देवी जी के अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं और बहुत डिटेल दे विच परिवार बारे, परिवार की संस्कृति बारे, परिवार के समाज दे विच दिते योगदान बारे, धार्मिक ते राजनीतिक सिस्टम दे विच पाए योगदान बारे बहुत ही बुलारा ने बड़ी डिटेल दे विच गल कीती है। तो ये तो पता लगता है कि जो आत्मा साडे विचों चली गई है उस परिवार नूं इत्थों तक लियाउण लई किन्नी सुघड़ सियाणप नाल अपने परिवार नूं पालिया ते इस तरह के संस्कार दिते कि अज परिवार सारे ही पंजाब ही नहीं, पंजाब तो बाहर भी परिवार का बड़ा वड्डा नाम है। तो मैं कह सकता मैंने बहुत बार इन्हों के घर जाने का मौका मिला तो किस तरह का आने वाली अतिथियों का जो सत्कार है मैं कह सकता है कि वो माता जी की दी शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक परिवार की जो शख्सियत तो पता लगता है कि किस तरह की शख्सियत सन जो साढ़े विचों चले गए हैं। तो मैं ये कह सकता कि उन्होंने जान नाल बड़ा बड़ा घाटा पिया है पर जीना मरना एक गल सच्चाई है, टाला नहीं जा सकता। वो साढ़े विचों चले गए हैं। मैं कामना यही करता है कि परिवार जिस तरह माता जी ने समाज की सेवा की है, जिस तरह अज परिवार का वड्डा नाम है, उस पंथ चलना के चलते हुए समाज दे विच माता जी को हमेशा जिंदा रखन। और मैनू पूर्ण उम्मीद भी है कि इस तरह के संस्कार माता जी देते हैं, इन्हों तो पूरी उम्मीद की जा सकती है। मैं अपने वनियों, अपने परिवार वनियों, पंजाब अग्रवाल सभा वनियों और भारतीय जनता पार्टी वनियों शब्दों के फल भेंट करता हुआ कामना करता है कि माता जी को परमात्मा अपने चरणों में निवास बख्शण, परिवार को पाना बनता बख्शण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री रमेश कुमार सिंगला जी, साबका MLA नाभा, अशोक बिट्टू जी, अवलोबाल जी, पुरी साहब, इन्हों वालों भी शोक संदेश आए ने। शोक संदेशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम रह गया, क्योंकि बांसल परिवार का प्यार नगर च इन्ना है कि इन्ने शोक संदेश आ रहे हैं कि मैनू बोलना, इन्ने व्यक्तियों का नाम लेना तो बहुत समा लग जाएगा। मैं हुण बेनती करांगा इस परिवार के वड्डे
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਦਕਿਸਮਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੂਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਬਗੀਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੰਮੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਧਾਰੋਂ ਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਾਭਾ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ
MLA ਨਾਭਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਬੈਠਾ ਆਪੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਪ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਟੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੱਟ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਬੈਠਾ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਧੀਆਂ ਆਪੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਬਣਦਾ ਮਾਪੇ। ਆਪੇ ਜੀਵੇਂ ਤੇ ਆਪੇ ਮਾਰੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਸਿਆਪੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇਵਮਾਨ ਬਤੌਰ MLA ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਊ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਬਾਊ ਜੀ ਸੇਠ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਠ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਠ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ स्वामी जी ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ये वासनाएं हमको अंधा बना देती हैं, इसलिए अरदास में बोला जाता है, हे निरंकार हमें काम क्रोध लोभ से बचा। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की कमी इंसान को इंसान बना देती है, हविस से बचे कोई जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। यदि आपको भगवान होना है या मिलना है तो हविस का व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, आवश्यकता की पूर्ति करें और निरंकार में निवास करें। शरीर रहते भी जाके हृदय बसे निरंकार, ताकि सीख तरे संसार। जिनके हृदय में निरंकार का वास है उसके कहने पे चलोगे तो धरती स्वर्ग बने। यदि ये शरीर को मैं बनाकर जियोगे तो न चैन में रहोगे न रहने दोगे। और हमको कामनाएं देह अभिमान, देह के छूटने से हमारी मृत्यु नहीं होती और देह के कारण कोई जीवित नहीं है, हमारे कारण देह जीवित है। हम छोड़ते हैं तो शरीर मरता है, हम नहीं। इसलिए ये संदेश, तुम मरने वाले नहीं हो, निरंकार में तुम रहते हो, सब में निरंकार। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही सकता समा। वो परमात्मा निरंकार आपके अंदर है, पर हम निरंकार में सुख नहीं, हम सुख मनी नहीं, हम मनी सुख में भटक रहे। सुख की मनी तो अंदर है, पर हम अंदर के मनी, सुख की मनी को नहीं खोज रहे, हम मनी में सुख ढूंढ रहे। इसलिए सबके लिए एक ही संदेश है। और जहाँ तक मूर्ति देवी का सवाल है, आज वो अमूर्त है, आकार छोड़ गई, निरंकार में चली गई। निरंकार का स्मरण करते हुए, जिसका स्मरण करते शरीर छोड़ते हैं वही हो जाते हैं। और ये परिवार तो हमारे गुरुदेव शिवोहम की परंपरा, देवोहम की नहीं, सोहम की, देवोहम की नहीं, शिवोहम, शवोहम नहीं, शिवोहम। निरंकार का उपदेश हमारे गुरुदेव देते रहे। यहाँ पूज्य देवानंद जी महाराज रहते रहे, यहाँ कुटिया भी है, उस परंपरा से जुड़े हैं। तो माता के लिए तो हमें चिंता है नहीं, वो उसी में निवास करती थी, देह छोड़ दिया, निवास करें। और हम एक ही बात कहते हैं, एक लड़की की शादी हो गई तो जब तक परिवार माता पिता रहते हैं, लड़की ससुराल जाती है, फिर मायके आती है, फिर ससुराल जाती है, फिर मायके आती है। पर यदि माता पिता परिवार ना रहे तो फिर लौट के नहीं आते। तो जब तक देह है, इंद्रियां हैं, तब तक ये जीव निरंकार से जुड़ जाने पर, अनुभव करने पर भी देह में आता है, व्यवहार करता है, फिर जाता है। परंतु कबीर साहब ने कहा है कि जब शरीर खत्म होने लगा तब ये जो देवी है, शक्ति है, जीव है, ये कहता है कोई ससुरे में कहियो संदेश,
नई हरवा में आग लगी, पूरा जले पड़ोसी जल गए, जलो ससुर को घेर, और मैं धन बची अकेला, मैं अकेली हूँ इसलिए अब आखिरी बार आती हूँ। तो देवी माता जी अब तो यहाँ आना बंद हो गया, वो तो जाती थी आती थी, अब वो देह छोड़ गई, अब वो हमेशा के लिए निरंकार में चली गई। और यही हमको सीखना है। और जो जीते जी निरंकार में नहीं जाते वो मरकर भी नहीं जाते। विमुक्तस्य विमुच्यते, जो जीते जी निरंकार परमात्मा का स्मरण करते हैं वही देह छोड़कर वहाँ जाते हैं। जो यहाँ का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं लौट के यहीं आ जाते हैं। इसलिए चाहे गुरबाणी है, चाहे उपनिषद है, चाहे गीता है, चाहे भागवत है, सभी ग्रंथों का सार एक है। गड़बड़ तो है समझने ना समझने वालों की, इसलिए हम एक ही संदेश देंगे कि शरीर में रहते हुए ही काम किया जा सकता है, पर शरीर मेरा खास घर नहीं है, अपने घर को नहीं भूलो और वहीं जाकर हम सब एक होंगे। हम जब देह के अभिमान में आते हैं तो हमारे अलग पिता हैं, अलग माता हैं, अलग हमारा विश्वास है, हम बट जाते हैं। इसलिए हम सब एक के पुत्र हैं, एक हमारा पिता है, इसलिए हम सब भाई हैं। ये संदेश कैसे धरती को मिले, और ये आशा भारत से की जा सकती है, अमेरिका से नहीं, चीन से नहीं, अन्य देशों से नहीं। ये भारत भूमि गुरुओं की भूमि है, आध्यात्मिक लोगों की भूमि है, अवतारों की भूमि है। अध्यात्म संदेश यही, इसलिए आप यदि ईमानदारी से इस अध्यात्म को जिएंगे तो विश्व का मार्गदर्शन भारत ही कर सकेगा। और आप विश्व गुरु रहे हो और होना चाहिए, पर हम आचरण से विश्व के सामने प्रस्तुत करें कि हम गुरुओं की संतान हैं, हम गुरुओं के शिष्य हैं, हम गुरुमुख हैं, हम मनमुख नहीं हैं। हम अमन ज्योत हैं, सिर्फ मन ज्योत नहीं है, हम अमन हैं। इसलिए मनस्यमनि भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध। आप सब भाग्यशाली हो कि भारत में जन्मे हो, इसलिए धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ऐ भारत भूमि भाग, हम धन्य हैं जो यहाँ जन्मे। एक सरदार विदेश में, हम अमेरिका भी जाते रहे, तो कहते थे जाने कौन सा दुर्भाग्य था कि हम यहाँ आए थे धन के लिए, धन भी हमारा गया, बेटियां इधर उधर गईं, धन भी गया, धर्म भी गया, मिला क्या? हम लुट के आए। इसलिए एक सरदार कहते थे आप आशीर्वाद दो कि हम भारत में पंजाब में जाकर शरीर छोड़ें, हम विदेश में न छोड़ें। इसलिए इस आध्यात्मिक भूमि का सम्मान करो और गुरुओं के उपदेशों का अंदर पालन करो, और इस धरती को, भारत को तो बनाओ ही। तुमसे ही आशा है कि विश्व को भी संदेश दे सकते। आज भी कई भारत के लोग जो भी कई लोगों की संस्कृति है, जिस देश में जाते हैं समस्या पैदा करते हैं। भारत के लोग जिस देश में जाते हैं समस्या का समाधान करते हैं, समस्या नहीं बनते। तो आप भारत के गुरुओं के संदेश को विश्व में फैलाओ। ये आपस में लड़ना झगड़ना, राजनीति में थोड़ा बहुत तो मेरा तेरा हो ही जाता है, कुर्सी का सवाल होता है, धर्म और देश भूल जाता है। कौन दिन होगा जब हम धर्म और देश की संस्कृति को न भूलें राजनीति करते हुए। इस देश में अटल जैसे नेता भी हुए जिनका जीवन साधु का, आध्यात्मिक था। वो किसी पार्टी में रहकर भी बड़े निर्विवाद नेता थे। आवश्यकता है आज इसकी, तो माता देवी जी ने अपना ये देह छोड़ा है, मृत्यु को प्राप्त नहीं। कौन मुआ रे कौन मुआ, साधु करो विचारा। हम मरते थोड़ा है, हम देह छोड़ते, ठीक है। अब ये जरूर है देह छोड़कर कोई दूसरे देह में जाता है, देह छोड़कर कोई स्वर्ग नर्क जाता है, कोई देह छोड़कर निरंकार में जाता है। जो वहाँ जाता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
परिवार को तो देखो, कोई कितना वृद्ध हो जाता है तो थोड़ा दुख होता ही है। लड़की के लोग, लड़की भी शादी चाहती है, घर वाले भी शादी चाहते हैं, पर विदा में रोना आता ही है। तो कैसा भी शरीर है, उनका जाना दुखद तो है, परंतु फिर भी वो अपने घर गई। कई लोग तो शरीर छोड़ के जाने कहाँ जाएंगे ठिकाना नहीं, पर भगवान के भक्त, गुरुओं के भक्त, आत्मा का चिंतन करने वाले शरीर छोड़कर अपने घर जाते हैं। एक छोटा सा चुटकुला कहकर समाप्त करें। एक विद्यालय में एग्जामिनर परीक्षक आया, वो कहता है स्वर्ग कौन जाएगा, हाथ उठाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। नर्क कौन जाएगा, कोई ने नहीं उठाया। फिर उन्होंने एक लड़के से पूछा, तू न स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा? खड़ा हो, कहाँ जाएगा? मेरी माँ ने कहा था स्कूल से सीधे घर आना। ठीक है, तो हमारी श्रुति भगवती माता कहती है स्वर्ग नहीं जाना, नर्क नहीं जाना, अगले दिन तुम भगवान से आए हो, निरंकार से सीधा लौट कर अपने घर जाओ। यही संदेश माता के शरीर छूटने के निमित्त से आप सब लोगों ने भाग लिया। सभी पार्टियों के लोग आए, सभी वर्ग के लोग आए। तो आपसे भी यही संदेश है, कितने दिन सत्ता में रहोगे, आज कुर्सी है नहीं है, देश को मत भूलो, देश की एकता को मत भूलो, गुरुओं के संदेश को मत भूलो। इतना ही कहते हुए समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अवगुण मंत्री वाला दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख गल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए गया गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके राजपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो कृपालु, तुमको मैं तुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़न तेरे। हरि ओम जय जगदीश
देवा सदा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्री संतन हरि सेवा योग जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा योग्य जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम वासु। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोपमानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलया सुमन सुगंधित हार, पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरी मात करो स्वीकार, मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलिए नारायण भगवान की, गरुड़ पुरुष भगवान की, मोक्ष को देने वाली गायत्री माता